तो बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्म हम कैसे भुगतते हैं, कर्मों की सज़ा हमें कैसे मिलती है ना? तो एक्चुअली जैसे शास्त्र में लिखा है, कर्मों की सज़ा हमें 4 फेजेस में मिलती है, 4 फेज़, ठीक है। तो ये हमारे जब से हम जन्म लिए हैं, जब से हम जन्म लिए हैं उससे लेकर के बुढ़ापे तक, मरने तक, मरणासन तक हमारे सभी कर्मों का रिकॉर्ड होता है। 13 वीडियो कैमरा हमारे ऊपर लगे हुए हैं। कौन कौन लोग हमें देख रहे हैं, क्या प्रमाण हैं? तो 13 शास्त्र में लिखा है। ये सब दिशाएं, धरती, भूमि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, इस प्रकार से 13 लोग हमेशा हमें देख रहे हैं। और फाइनली और कोई नहीं, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान स्वयं विराजे हुए हैं। तो 13 वीडियो कैमरा चला दिया जाएगा अगर आप बोलेंगे कि यह काम मैंने नहीं किया तो सब हमारे कर्मों का, हर एक चीज़ का लेखा जोखा होता है। तो ये बात आती है कि ये बात से क्लियर हुआ कि हमारा सब लिखित हो रहा है। अब ठीक है, लेखा जोखा हो गया। अब हर एक कर्मों की सज़ा उसी समय नहीं मिलती। जिस प्रकार से अगर मुझे ठंड लग रही है तो उसी समय मुझे कुछ हो जाएगा, या कोल्ड, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, कोल्ड होगा, है ना। पर अगर मैं चॉकलेट खा रहा हूँ तो दांत उसी समय नहीं खराब होंगे, बाद में खराब होंगे। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो उसी समय उसका क्या लीवर नहीं खराब हो, बाद में खराब हो। तो कुछ चीज़ों की, कुछ कर्मों की सज़ा अभी मिलती है, कुछ की बाद में मिलती है, कुछ की बहुत बाद में मिलती है। तो बताया 4 फेजेस में उसकी सज़ा मिलती है। पहला है कि जो उसको 3 ये है, क्या नाम है, कर्मों में बोला जा सकता है। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे बो एंड एरो होता है। बो एंड एरो, एक शूटर का आपने देखे होंगे किसी शूटर को, तो बो एंड एरो खेलता है वो। तो वो एक बो है, बो से एरो है, 3 प्रकार के एरो आएंगे। एक एरो जो चल गया, उसने इसमें निकाल के चला दिया, ठीक है। दूसरा एरो जो पकड़ के रखा है, अब चलाने वाला है। और तीसरा एरो जो पीछे रखा है, अभी निकाला ही नहीं है, वहाँ पे पीछे रखा हुआ है। तो इस प्रकार से 3 एरो हुए। इसी प्रकार के 3 कर्मा के इफेक्ट्स होते हैं। जो पीछे रखा है वो होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा अर्थात जो अभी इस जन्म में हमें नहीं भुगतना है, हमें आगे के जन्मों में भुगतना पड़ेगा। आगे किसी जन्म में हम भुगतेंगे, वो है संचित कर्मा। अभी जमा है अकाउंट में, पीछे पड़ा हुआ है। और जो हमने निकाल लिए हैं, जो एरो हमने पकड़ लिए हैं, है ना, वो कौन सा है? वो जो हम अभी कर रहे हैं, हमारा जो अभी जीवन चल रहा है, ये जो जीवन चल रहा है, इसमें भी ऐसे कई सारे कर्म हैं जो हम इस जन्म में नहीं भुगतेंगे, अगले जन्म में। ये हम ब्लूप्रिंट अगले जीवन का तैयार कर रहे हैं। और तीसरा एक एरो था जो कि चल गया। वो कौन सा एरो है? जो कर्म हम अभी भुगत रहे हैं, वो कर्म है जो कि हम अभी भुगत रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो और भी इसमें एक और ऐड होता है कि जीवात्मा, अब इसको जीवात्मा के दृष्टि से समझते हैं। जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तब उसका पूरा, एक तरह से समझ लीजिए क्या है, पूरा उसका डाटा पूरा एनालाइज हो जाता है, इसको कहाँ कहाँ कौन सी सज़ा मिलेगी। उसके तहत जैसे आपने बोले थे पहले, नर्क गमन होता है। नर्क में जो भी, जितना भी, एक्चुअली हर कर्मों का एक टाइम भी होता है। ऐसा इसने कर्म किया है तो उसके लिए इतने समय तक इसको सज़ा मिलेगी, इतने समय तक इस शरीर में जाना होगा, इस जगह पे, तो उतने समय तक वो नर्क में रहेगा। और ये सब कहाँ प्रमाण है? गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में ये सब लिखा हुआ। और उसके बाद में और भी कई सारे हमारे जो कर्म रहेंगे, उस हिसाब से फिर वो इस धरातल पे वापस आता है। इस धरातल पे, इस भूमि पे वापस आ करके अन्य कई सारे योनि हैं, मनुष्य योनि को छोड़ के अन्य कई सारे योनि हैं। पशु, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, है ना, जितने भी 84 लाख स्पीशीज़ हैं, उसमें वह जीवात्मा भ्रमण करेगा। जो कई बार बोलते रहता है, बहुत बोलने की आदत है, हमेशा भौंकते रहेगा, वो कुत्ता बन सकता है ना। ऐसे कई सारे हमारे शास्त्र में कर्मों का बताया गया है। तो ऐसे वो प्राणी में, ऐसे में वो जाएगा। तो पहला क्या बताया? 4 फेज़ बताया था। पहला फेज़ नर्क में अपनी यातनाएं जो भी भोगेगा। फिर दूसरा अलग अलग स्पीशीज़ में जाएगा। और तीसरा बाद में वापस से जब मनुष्य शरीर मिलेगा
तो मनुष्य शरीर भी कहाँ कब कैसे मिलेगा, कौन से परिवार में मिलेगा, वो भी उसके कर्म के हिसाब से आएगा। बर्थ वगैरह कहाँ, हमारा बर्थ हम डिसाइड करते हैं। बर्थ, हमारा शरीर का ढांचा, हमारा माइंड सेट, किसी को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती है, किसी को लेट आती है, तो ये सब चीज़ भी कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है। और चौथा, उसके बाद में उस पूरे जीवन काल में जो झेलेगा या बीमारी वगैरह सब होगी, वो भी कर्मों से। तो इसलिए ये 4 फेज़ में वो भुगतता है। या तो पहले नरक में, फिर अन्य स्पीशीज़ में, फिर मनुष्य शरीर में कहाँ जन्म लेगा। वही बच्चा उसी समय पे एक आलीशान बंगले में जन्म लेता है और एक सड़क पे जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में कुछ बच्चों को आलीशान बंगले में पाला जाता है, कुछ बच्चों को फेंक दिया जाता है सड़क पे। तो कैसा किसका कर्म है, इसलिए कृष्ण स्वयं भगवद्गीता में बोले हैं, गहना कर्मणा गति। कर्म की गति को समझना बहुत गहन है, समझ ही नहीं सकते हम। इसलिए सबसे आसान तरीका क्या है, एक कर्म का जो ग्रंथि जिसने बनाया है, जो इसके जो मालिक हैं कृष्ण है ना, उनके शरण में जाएं, उनका नाम स्मरण करें, जो है वही पार लगा सकते हैं। और हमें क्या करना है, पेशेंस, धैर्य रखना है, जो होना है होगा ही होगा, है ना। पर भगवान की भक्ति करने से उसको सहने की शक्ति मिलेगी, और भगवान कृपावश हमारे संचित कर्मा को जो जमा हुआ है उसको भस्म भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, उनकी कृपा से हो। हम भगवान पे फोर्स नहीं कर सकते, भगवान मैंने इतनी भक्ति की, इस बदले में हमारा क्या है, कर्मा हटा दो, ये नहीं है। कोई भी जीवात्मा कभी नहीं बोल सकता कि मैंने इतनी भक्ति की है इसलिए मेरा हटा दो। भगवान फ्री है, हमारे पे बाउंड थोड़ी। तो इसलिए यह हमें निस्वार्थ भाव से हमेशा भक्ति करनी चाहिए। और जब भगवान देखते हैं कि ये निस्वार्थ भाव से कर रहा है, इसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान अपने आप ही हटा देते हैं। वो कोई हमसे जलते थोड़ी हैं, हमसे तो बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, हर एक जीवात्मा से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है।